हेलो गाइस, मैं पूनम कपूर आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपको पता है, जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि संतुष्ट रहना कैसे सीखें। क्या ऐसा करें कि जीवन में संतुष्टि आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। किस चीज की कमी हो जाती है? सेटिस्फेक्शन की, संतुष्टि की। आपको पता है, कई बार हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो हमें दे भी देते हैं, लेकिन संतुष्ट होने की बजाय हम ईश्वर के पास क्या करते हैं? हम एक और नई फरमाइश लेकर चले जाते हैं। आपको पता है कि ये जो थैंक यू और सॉरी वर्ड है ना, हम इनको सिर्फ आदतन ही यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इनका मीनिंग सही तरीके से जानते भी हैं, क्योंकि हम अपने आप को सोफिस्टिकेटेड शो करना चाहते हैं। किसी के साथ थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो सॉरी, किसी का पेन नीचे गिर गया उठा के दे दिया तो दूसरे ने बोला थैंक यू। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो हमें दे भी दे देते हैं, तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में उसका थैंक यू करते हैं। मेरे ख्याल से शायद बहुत कम, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ईश्वर से मांगना तो हमारा अधिकार है, फिर थैंक यू किस बात का। इसी वजह से हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, वो हमने अपने आप को सोफिस्टिकेटेड शो करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा शो करने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर करना चाहिए, उस ईश्वर के सामने जिसने सबको बनाया, हमें सब कुछ दिया, हम उसके सामने ये सब कहना भूल जाते हैं। तो आपने सोचा कभी कि उसे कितना बुरा लगता होगा? हम सुबह उठते ही उस ईश्वर से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हम सुबह नाश्ता भी बनाएंगे ना अपने बच्चों के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए, तो उसमें भी हम शिकायतें ही करते रहते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, ये नहीं करते, इनको जितना मर्जी समझा लो, मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। तक कि हम जिस जगह पर नौकरी करते हैं ना, उसके बारे में भी शिकायतें करते रहते हैं कि मैं यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं और मिल जाए तो मैं किसी दूसरी जगह चली जाऊँ, मैं यहाँ पर तो 2 मिनट के लिए भी ना ठहरूं। जिस जगह से हमें पर्याप्त मात्रा में धन मिल रहा है, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, फिर भी हम उस जगह के बारे में ऐसा कहते हैं। अरे भाई, अपनी आदत बनाइए। क्या करने के लिए? शुक्रिया अदा करने के लिए। हर काम में उस ईश्वर का धन्यवाद करते जाइए। सबसे पहले सुबह उठकर, ईश्वर तुमने मुझे एक नई सुबह दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उस ईश्वर ने आपको चुना आज की नई सुबह देखने के लिए। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो नई सुबह देखने के लिए तरस जाते हैं, उनका दिन वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या आप भाग्यशाली नहीं है? तो इसके लिए क्या आपको ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? उस ईश्वर का धन्यवाद चलते फिरते करते रहिए, अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। मैंने कल भी आपसे कहा था ना कि कुछ चीजें हमें अपनी हैबिट में इंक्लूड करने की जरूरत है, जो लगता है हमारे अंदर नहीं है। इनमें से ये सबसे पहली हैबिट है कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया। किस बात के लिए? मुझे एक अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए जो मेरा कहना मानते हैं। मत कहिए बच्चे आपका कहना नहीं मानते, सारा दिन आपकी बात ही नहीं सुनते, वो सुनते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करिएगा। हम सुबह उठते ही कहना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में कैसा पति लिख दिया, कहना ही नहीं मानता, लोगों के पति देखो इतने अच्छे हैं, अपनी बीवी का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। आप तो सुबह उठते उठते ही ये कहना शुरू कर देते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि ईश्वर ने आपको वो सब दिया जो कई लोगों के पास नहीं है। अपनी आदत में इसे इस तरह से शामिल कर लीजिए जैसे हम अपनी डेली लाइफ में खाने को शामिल करते हैं। भोजन समय समय पर करते हैं ना, ऐसे ही समय समय पर उसका शुक्रिया अदा करिए। उस जगह का शुक्रिया अदा करिए जहां पर आप नौकरी करते हैं, उस वातावरण का शुक्रिया अदा करिए जो आपके आसपास का माहौल है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करिए जो आपके साथ काम करते हैं। काम करने वाले एम्प्लॉय सारे कहना नहीं मानते, कुछ तो मानते होंगे, कुछ तो आपका कहना मानते होंगे ना, तो उनका आप शुक्रिया अदा करिए कि कितने अच्छे लोग हैं,
मेरा कहना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, बाकी सब भी आपके अनुकूल अपने आप ही बनते चले जाएंगे। किस चीज की जरूरत है? संतुष्टि की, कि मेरे पास ये सब है। इन्हीं बातों का हमें ख्याल रखना है, बोलचाल की भाषा में ही नहीं, इसे हमें आज से दिन से भी इस्तेमाल करना है कि हे प्रभु, तेरा हर एक पल, हर एक क्षण के लिए शुक्रिया। जो लाखों लोग इस पल, इस क्षण के लिए तरसते हैं, आपने मुझे ये सब देखने का मौका दिया। तो देखिए, आप खुद ही सोचिए, ईश्वर ने आपको सब लोगों से अलग समझा, तभी तो ये सब दिया है ना। तो उसका शुक्र। जिस वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं ना, वहां पर आप 1 घंटे के बाद ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 सेकेंड का पॉज लेते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए कि ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो आपके बिगड़ते हुए काम को कैसे बनाता चले जाएगा, वो स्वयं आएगा। हमारे पास कौन आता है? जिसे हम याद करते हैं, जो हमारे ख्यालों में रहता है। हम ईश्वर का ख्याल रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा ना। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं जहां पर लिखा होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी खाइए। उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आप इतने समय में कुछ भी खाइए। बहुत सारी डिशेस होती हैं, एक प्राइस फिक्स किया होता है कि आप कुछ भी खाइए, लेकिन आप अपने साथ ले जा कुछ भी नहीं अपने साथ ले जा सकते। तो ऐसा ही उस ईश्वर ने ये विधान बना दिया है कि कुछ भी कमाइए, कुछ भी बचाइए, लेकिन एक कंडीशन है कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने बना दिया कि हर कोई खाली हाथ ही आएगा और खाली हाथ ही जाएगा। जो सब है वो यहीं पे धरा रह जाएगा। तो किस बात के लिए इतनी ज्यादा असंतुष्टि? जो कुछ इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करने के लिए हमें ईश्वर ने दिया है, तो हम क्यों ना उसका शुक्रिया अदा करें। इतना सब देने के लिए, सब कुछ तो उसने दे दिया, बाकी बचा ही क्या है उससे लेने के लिए। जब ऐसी भावना होगी ना, तो आप अपने जीवन में एक अलग तरह की संतुष्टि को अनुभव करेंगे। हर रोज अपनी आदत में आप ऐसा करिए, कागज पर लिख लीजिए क्या क्या, कि जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है। हमें कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है, और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ने की अब जरूरत उसकी पड़ गई है। समय के साथ साथ ये सब तो करना पड़ता है ना। आज नहीं करेंगे तो फिर कल कब करेंगे? समय इतनी तेजी से दौड़ता है कि पता ही नहीं चल पाता। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं कल करूंगा, कल करूंगी, अभी तो इतना समय पड़ा है। जब पेपर शुरू होता है ना 3 घंटे का, तो उस समय लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन उन 3 घंटों का बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समय का अभाव होने के कारण हमें आते भी हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इसी तरह से ये जिंदगी है। जिंदगी में ऐसा मत होने दीजिएगा। अब देखिए, असंतुष्टि अपने जीवन में किस बात की? आपने चींटी को देखा है? छोटी सी चींटी को उसे पैरों तले ही रोन दिया जाता है, दिखाई भी नहीं देती, मालूम भी नहीं पड़ती। तो क्या हम उससे श्रेष्ठ नहीं हैं? जानवरों को देखिए जो इधर उधर भागते फिरते हैं। हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, जो हम कर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए, ईश्वर ने हमें कितनी चॉइस दी है कि कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी बीजिए, कुछ भी मौज करिए, लेकिन तब भी हम असंतुष्ट हैं। संतुष्टि नाम की चीज नहीं है। तो किस बात की? इसी बात पे तो हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर आंखें दी कि मैं इस सारे संसार को आपकी वजह से देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी आदत में इसे इस तरह से शामिल कर लीजिए, जैसे किसी होता है ना, हम किसी अपने के बिना रह नहीं पाते, तो इस तरह से हमें अपनी जिंदगी में आज से शामिल करना है। उसे हर पल, हर क्षण के लिए जहां भी जाते हैं, ईश्वर का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखना वो फिर हर समय आपके साथ कैसे रहता है। ये जीवन कितना सुंदर है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा
ये हमारी जिंदगी का बीता हुआ एक भी दिन, एक भी घंटा, यहाँ तक कि एक भी बीता हुआ क्षण वापस आने वाला नहीं है। तो गुस्सा, नफरत और घृणा किस बात की? So be kind to everyone and thank you God for everything. And also thank you so much for watching me on my channel. Thank you so much.